देखिए, मैंने नीम के थाने में कहा था और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीम के थाने में पानी लाएंगे। उस वक्त मैंने कहा था, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि यमुना का पानी नीम के थाने आएगा तो मैं मुख्यमंत्री निवास पे जाके स्वागत करूँगा। ठीक है, अब उनको तोड़ मोड़ के इनके मंत्री लोग या पूर्व मंत्री लोग बोल रहे हैं ना, ये खाली जैब बैठा रहे। MOU होना या MOA होना ये सब बात छोड़ो। मैं कह रहा हूँ पानी आएगा तो मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश को खुशी होगी, पूरे प्रदेश को खुशी होगी। क्योंकि 94 के एग्रीमेंट को अगर लागू कर देते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया, सरकारें बीजेपी की भी आई थी और कांग्रेस की भी आई थी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, हरियाणा के अंदर भी पानी नहीं आ पाया। अगर पानी आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी और विशेष रूप से शेखावटी वालों, चूरू हो चाहे सीकर हो चाहे झुंझुनू हो। ये बात मैंने कही थी। अब उसको ये अखबारबाजी करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थों से राजनीति करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए या अमित शाह जी खुश करने के लिए ऐसे बोलते होंगे। अब मेरा कहना दूसरा है इस मौके पर कि 0.8% पानी जो है 0.8 MCFT, वो पानी हम ला नहीं पा रहे। राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, वो पानी पंजाब दबा के बैठा हुआ, हम ले नहीं आ पाए, हम ला नहीं पाए, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। मैं चाहूँगा कि अगर अमित शाह जी और इनको इतना सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। अगर अमित शाह जी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और भी खुशी की बात है, पर तब मैं मानूंगा तब वो जो 0.8 MCFT पानी जो है पंजाब इंदिरा गांधी कैनाल का भी है, वो पानी जो है, जो हमारा एग्रीमेंट है, वो पानी हमें मिल जाए वहाँ से, तो राजस्थान के किसानों का चाहे गंगानगर हो चाहे हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो या जैसलमेर हो, पूरे पट्टी को फ़ायदा मिलेगा उससे। बल्कि पीने का पानी जो मिल रहा है हम सबको, तो ये भाखड़ा का, गंग कैनाल का और इंदिरा गांधी कैनाल का, ये तमाम पानी जो हमारा हक बनता है वो हम समय पर लें। हमारी लापरवाही जो होती है, अभी लापरवाही की सरकार ने, अब उसके कारण से जो वहाँ पर पानी रोका गया, जो हर साल रोकते हैं वो रिपेयर के नाम पे, वो पानी चालू होने के बाद भी अभी तक जोधपुर में नहीं आ पा रहा पीने के पानी। 3 दिन पहले मैं जाके आया वहाँ पर, लोग तरस से जोधपुर के लोग अभी भी। ये लापरवाही है। हमारे वक्त में भी, चाहे सरकार बादल की हो चाहे किसी की हो, चाहे कैप्टन साहब की हो, हमने हमेशा भी उनसे बातचीत करी समय पर। बादल साहब से बातचीत करी, हमारे विपक्ष में थे वो, तभी राजस्थान की किसानों को पानी की कभी कमी नहीं आने दी हम लोगों ने। अब अभी त्राई मची हुई है वहाँ पर हनुमानगढ़ में भी और गंगानगर। रोज़ लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, बहुत तकलीफ में वो लोग हैं, पीने के पानी को लेके भी और सिंचाई को लेके भी। उसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मौका है, आप ये लापरवाही करना छोड़ो, पानी दिलाओ, जिससे कि किसान जो है बर्बाद हो रहा बेचारा, गंगानगर का भी और हनुमानगढ़ का भी और आगे का भी, तो उन सबको पानी टाइम पे मिल सके खेती के लिए भी। ये मेरा मानना है। एक जगन गुजर की हत्या हुई है सर, देखिए, कानून को तोड़ के कोई हत्या करता है तो हत्यारा होता है, चाहे जेल के अंदर हो चाहे फील्ड में हो चाहे कहीं हो। इसलिए मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं, मीडिया में खबर आई है, तो ये तो इनकी लापरवाही तो है कि जेल के अंदर कैसे, तो मतलब ऐसी स्थिति बन गई। और पहले बीकानेर में भी ऐसी घटनाएं हुई है, जगह जगह घटनाएं होती है, तो दुख होता है कि जेल के अंदर कैसे तो हथियार पहुंच जाते हैं, कैसे हत्या होती है, कैसे मोबाइल पहुंच जाते हैं। तो ये तो जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है, उनको चाक चौबंद होना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। कानून अपना काम करे, कानून चाहे जगन गुजर हो या कोई हो, अपना काम करे। परंतु इस प्रकार की अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही,
तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। ये कोई जाट गुजर और किसी जाति की बात नहीं है। ये बात है कि आप किस प्रकार से हत्या हो जाती है जेल के अंदर, तो आपस में हत्याएं होने लग गई तो ये कोई सिलसिला रुकेगा ही नहीं। तो ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। ये कोई पैरामेडिकल जो एग्जाम्स थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है धन की गड़बड़ी के चलते। ये कल आए थे बच्चे मेरे पास में, बहुत तकलीफ में थे बेचारे कि साहब हमने इतनी मेहनत करी, एग्ज़ाम का वक्त आया और पेपर लीक हो गया। अब ये किस मुँह से हमें दोष दे रहे थे? इंडिया वक्त में तो OMR सीट भी और ये पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। नीट का पेपर तो केंद्र सरकार NTA की देखरेख में हो रहा था। तो ये जो है इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। हमें बदनाम करने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र किया था चुनाव में, उसमें कामयाब हो गए थे। अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए, ये बोलने की स्थिति में नहीं रहे।